मेरे सच्चे पति थे तो मुझे मिलने आ गए। 38 साल के बाद मिले हैं मुझे। आपने जिन्हें अभी देखा वो हैं शहीद हुए लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला की पत्नी शांति देवी, जो अपने मन की व्यथा को शब्दों में बयां करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि पूरे 38 साल के लंबे इंतजार के बाद उनके पति का पार्थिव शरीर आज घर आया है। एक तरफ देश के लिए शहीद होने पर उन्हें अपने पति पर गर्व है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके आकर फिर से जाने का गम भी है। आपको बता दें कि 38 साल पहले सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशन मेघदूत के दौरान शहीद हुए हल्द्वानी के निवासी चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर आज उनके घर पहुंचा है। लेकिन इन 38 साल में शहीद के परिवार में सब कुछ बदल गया। जब चंद्रशेखर शहीद हुए थे तब उनकी 2 छोटी बेटियां थीं। उनको अपने पिता की शक्ल भी याद नहीं थी और आज 38 साल के बाद उनके सामने उनके पिता के पार्थिव शरीर को सेना के द्वारा लाया गया। पार्थिव शरीर के घर पहुंचते ही पूरा माहौल गमगीन हो गया। शहीद चंद्रशेखर हरबोला की पत्नी शांति देवी अपने पति के पार्थिव शरीर को देखकर रो पड़ी और उस समय का माहौल पूरी तरह से भावुक हो गया। सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद कहेंगे कि 38 साल के बाद हमने आज ये सौभाग्य मिला कि हमें 2 दिन के लिए हमारे पापा घर आने कहने को मिला। इससे गर्व की बात की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हर जन्म इनकी बेटी बने, स्थिति में नहीं है, हर जन्म में इनकी बेटी बने। 4 साल की छोड़ के गए, मैं 4 साल की छोड़ के गई। वहाँ मौजूद तमाम लोगों की आंखों में गम के आंसू तो थे ही, शहीद की इस शहादत पर गर्व भी देखने को मिला। दरअसल 29 मई 1984 को सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला शहीद हो गए थे और 38 साल के बाद सेना ने उनके पार्थिव शरीर को खोज निकाला है और उनके आज आवास पर सेना जब पार्थिव शरीर लेकर पहुंची तो वहां मौजूद हजारों की संख्या में लोगों के नारों से शहीद चंद्रशेखर तेरा ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान के नाम से गुंजायमान हुआ। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहीद चंद्रशेखर को हमेशा याद रखा जाएगा और देश के लिए बलिदान करने वाले उत्तराखंड के वीर शहीदों के लिए सैन्य धाम की स्थापना भी की जा रही है। हमारे शहीद चंद्रशेखर हरबोला जी को हम अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और वो हमेशा हमारे स्मरण में रहेंगे। उन्होंने देश की एकता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है और हमें गर्व है उनकी शहादत पर कि हम उत्तराखंड के अंदर जहां हमारे वीर सैनिकों का लगातार देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान होता है, उसी कड़ी में वीर चंद्रशेखर हरबोला जी का भी जो है बलिदान हुआ है। वो हमारे सबके हमेशा स्मरण में रहें और हमेशा हम उनकी स्मृतियों में उनकी सजा कर रखें। हमारा सैन्य धाम जो देहरादून में बन रहा है उस सैन्य धाम में भी उनकी स्मृतियों को सजो कर रखेंगे और निकट भविष्य में आसपास के लोग आने वाले हमारे नौनिहाल, हमारे बच्चे सभी हमारे ऐसे भी निश्चित रूप से सीएम साहब 4 शहीद जवान और हैं कुमाऊं के, जिसमें 2 हल्द्वानी के, 2 पिथौरागढ़ के, अभी भी 38 साल से लापता है। एक उन्हें भी उम्मीद जगी है कि अब उनके भी परिजनों के जो है पार्थिव शरीर मिल पाएंगे। जाना चाहिए। देखिए, मैं इस बारे में बात करेंगे और हम इनकी बात भारत सरकार तक पहुँचाएंगे और वहाँ निवेदन करेंगे। साथ ही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी शहीद चंद्रशेखर को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि 38 साल के बाद आज हमें शहीद का पार्थिव शरीर मिला है और ये हम सबके लिए गर्व की बात है। उन्होंने ऑपरेशन मेघदूत में अपनी अहम भूमिका निभाई थी और देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। 38 साल बाद स्वर्गीय चंद्रशेखर हरबोला जी का पार्थिव शरीर उनके आवास में पहुँचा है और उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान किया और अपने को समर्पित कर दिया देश के लिए। आज यह वक्त बहुत ही कठिन समय है, बहुत दुखद क्षण है। हम सब उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं, उनको नमन करना चाहते हैं, उनका वंदन करना चाहते हैं और वह देश में उनका नाम, पूरे इतिहास के पन्नों में उनका नाम हमेशा के लिए अंकित हो गया है। और मेरा मानना है कि जो नई पीढ़ी है, जो हमारे भविष्य हैं, जो हमारे नौनिहाल हैं, निश्चित रूप से उनसे प्रेरणा लेंगे। और मैं ये भी चाहता हूँ कि राज्य सरकार इस परिवार की, जिन्होंने 38 साल दंश झेला है, कष्ट झेला है, अपने पति को खोया है और 38 साल बाद उनकी पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचा है। उनकी लड़कियाँ हैं, एक लड़की एबनॉर्मल है, ऑटिस्टिक है। राज्य सरकार समुचित व्यवस्था करे, उनके नाम पर स्मारक हो, उनके नाम पर कोई मार्ग का निर्माण हो, उनके नाम पर कोई मार्ग बने। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ
और मुझे विश्वास है जी। इसके अलावा 4 सैनिक अभी भी लापता है, जो कुमाऊं के, 2 पिथौरागढ़, 2 हल्द्वानी के, वो भी अपने को ढूंढने की खोज लगा रहे हैं अपने ऊपर। निश्चित रूप से एक उम्मीद जगी है, आशा जगी है कि जिस तरह से स्वर्गीय हरबोला जी यहाँ पर आज उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचा है, और हमें विश्वास है कि उनके पार्थिव शरीर भी निश्चित रूप से कुछ समय बाद कहीं न कहीं मिलेंगे। ढूंढ उनके लिए सरकार निश्चित रूप से, सेना उनके लिए प्रयास करेगी, और वो हमारे बीच में तो नहीं होंगे, लेकिन उनका शरीर हमारे बीच में पहुंचेगा। यही हम ईश्वर से कामना करते हैं कि जल्द से जल्द वो उनको भी सशरीर यहाँ पर उपस्थित मिले हमें। वहीं शहीद चंद्रशेखर की पत्नी और बेटी कविता का भी रो रो कर बुरा हाल है। भावुक होते उन्होंने कहा कि वह सेना और सरकार का धन्यवाद करते हैं कि 38 साल के बाद उन्होंने आखिरकार उनके पति और पिता के पार्थिव शरीर को खोज निकाला। साथ ही उन्हें इस बात का भी गर्व है कि उनकी शहादत देश के काम आई है, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। हल्द्वानी से हमारे सहयोगी राहुल सिंह धर्मवाल की रिपोर्ट।